हेलो एवरीवन, आई एम निसार अहमद। वेलकम बैक टू माय चैनल द अपेक्स एकेडमी। जैसा कि आप सबों को पता है कि मेरा चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसका फॉर्मूला होता है उसके लास्ट पॉइंट पे हम बात किए थे पिछले वाली वीडियो में, जो आज हमको कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो त्रिकोणमिति का जो लास्ट वाला फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे, जो हम पिछले वीडियो में लास्ट टॉपिक जहाँ पे आगे बात क्लोज किए थे वो था वर्गों में संबंध है। तो उसी वाले फॉर्मूला में कुछ प्रूव करना था, जहाँ हम पिछले वीडियो में छोड़े थे वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये वाला रिलेशन है मेरा वर्गों में संबंध के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपका ये वाला रिलेशन था, और इस वाले रिलेशन को आपको हम बहुत अच्छे से समझा भी चुके थे। और इससे ये भी बोले थे कि इस वाले रिलेशन में आपको दो त्रिकोणमितीय अनुपात आ रहा है, एक आ रहा है आपका साइन और एक आपका आ रहा है कॉस। तो इससे दो फार्मूला बनेगा वर्ग के जात में, त्रिकोणमितीय अनुपात के वर्ग वाला में इसमें दो फार्मूला बनेगा, एक साइन का फार्मूला बनेगा और एक किसका बनेगा, आपको कॉस का बनेगा। और वो हम बना के बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखाए भी थे। बस आज इस वाले रिलेशन पे ये प्रूव करना है कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हो जाता है। तो वही हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे 1 कैसे होता है, बस ये जानना है आपको। बाकी जो अभी हम प्रूव करेंगे वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए करेंगे, आपके नॉलेज के लिए करेंगे भाई, कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि 1 कैसे होता है। बाकी अब 1 कैसे होता है उसको याद रखो नहीं रखो वो तो आपका मैटर है, लेकिन इसको जरूर याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब बीच में इक्वल टू का साइन आ गया तो न चलना लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे न राइट से स्टार्ट करेंगे, चलेंगे इक्वल टू के पास से। जब इक्वल टू के पास से चलेंगे तो दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला है। अगर आपके बुक में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तब उसकी जगह लिख सकते हो 1, अगर 1 आ गया तो उसकी जगह लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो भाई हम लोग प्रूव करते हैं कि 1 कैसे होता है। तो उससे पहले प्रूव करने वाले क्वेश्चन का आप कॉन्सेप्ट ले लो। प्रूव करने वाले क्वेश्चन का ये कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग कहते हैं LHS लेके चलना है हमेशा RHS लाना है, कुछ लोग कहते हैं कि RHS लेके चलना है हमेशा LHS लाना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा आपको प्रूव करने वाला जिसमें आप लेफ्ट वाले को लेके चलोगे राइट वाला आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें आप राइट वाले को लेके चलोगे लेफ्ट वाला आएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि आप लेफ्ट वाले को लेके चलोगे राइट वाला कभी नहीं आएगा, या फिर राइट वाले को लेके चलोगे लेफ्ट वाला कभी नहीं आएगा। दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन आ गया तो दोनों एक दूसरे के क्या आपका इक्वल है अकॉर्डिंग टू वैल्यू के। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बना है कि किसको लेके चलना है, बस कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए प्रूव करने वाले क्वेश्चन में तो अगर LHS और RHS उस दोनों में से किसी को लेके चलना है तो वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस वाले सेक्शन में आप देख लो कि सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन होगा उस वाले सेक्शन को आपको लेके चलना है। जैसे ये LHS वाला सेक्शन हो गया और ये RHS वाला सेक्शन हो गया, तो आप खुद आप देख सकते हो कि RHS वाले सेक्शन में कितना आपका 1 है, और ये 1 जो है ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई किया हुआ है और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। लेकिन LHS वाला जो सेक्शन है इसमें क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। जब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात है तो ये इस वाले सेक्शन का सिंप्लीफिकेशन आगे हो सकता है, कहीं ना कहीं इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम कौन सा वाला सेक्शन लेके चलेंगे, LHS वाले को। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी जो मैंने बताया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा LHS ही लेके चलना है, फिर या ऐसा कुछ फिक्स नहीं है जो आपको हमेशा RHS ही लेके चलना है। आपको हमेशा उस वाले सेक्शन को लेके चलना है जिस वाले सेक्शन में सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा हो, एक चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, तो दूसरा चीज़ ये है कि हर प्रूव करने वाले क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन का आंसर पहले से हमको पता होता है, हम पहले से कंफर्म होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर पहले से पता होता तो आप प्रूव करना स्टूडेंट को टफ लगता है, इसलिए उसको लगता है कि नहीं हार्ड है। अदरवाइज और क्वेश्चन जो हम बनाते हैं तो उसमें आंसर आपको पहले से नहीं पता होता है, लेकिन बनाना थोड़ा आसान होता है, इसलिए बच्चों को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कहीं ना कहीं ये इजी है। तो ऐसा कुछ नहीं, प्रूव करने वाला क्वेश्चन भी इजी है, बस आपको इसका आंसर पहले से पता है और माइंड में ये सेटल करके काम करना है, ये सेटअप करके काम करना है कि इसका जो आंसर पहले से पता है, जो आपको पता है इसका रिजल्ट कि हमको ये लाना है तो लाना है, तो बस वही पूरा देना है, कंप्लीट कर देना है अकॉर्डिंग टू मैथड के, अकॉर्डिंग टू मैथड के। तो हम लेके चल रहे हैं LHS वाले सेक्शन को, तो LHS वाले सेक्शन को लेके चल रहे हैं तो LHS इक्वल टू, तो चलते हैं हम लोग LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। LHS वाले सेक्शन को लेके चल रहे हैं और लाना क्या है आपको, RHS वाला सेक्शन 1 ये लाना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन भी क्या आपका देख लो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस भी क्या आपका त्रिकोणमितीय अनुपात।
कितना पद है, 2 पद, एक साइन यहाँ प्लस, इसके आगे में कुछ नहीं तो प्लस। कहीं पर भी एक से अधिक पद आए तो कॉन्सेप्ट ये कहता है सिंपलीफाई के अकॉर्डिंग उस एक से अधिक पद को जोड़ घटा करके सॉल्व करके पहले एक पद मिलाने की कोशिश करो। जितना सॉल्व होगा तब तक सॉल्व करते रहो, जब नहीं होगा तो छोड़ दो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की दुनिया में प्लस माइनस करने के लिए आपको 3 चीज मिलना चाहिए, याद रखना भाई। नंबर 1 आपका एंगल भी इक्वल होना चाहिए सेम। नंबर 2 त्रिकोणमितीय अनुपात पर जो पावर आएगा वो भी क्या होना चाहिए सेम। और नंबर 3 त्रिकोणमितीय अनुपात भी क्या होना चाहिए सेम। जैसे इस वाले में देख लो, दोनों का एंगल सेम है थीटा थीटा, दोनों का पावर भी सेम है, 2 चीज तो सेम है, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग आ गया साइन कॉस, ना तो ये जुटेगा ना तो ये घटेगा। 3 चीज इक्वल होना चाहिए, एंगल, पावर और त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर तीनों इक्वल होगा तो या तो वो जुटेगा या तो वो क्या होगा घटेगा। वो डिसाइड आप नहीं करोगे, वो करेगा साइन। तो यहाँ पर 3 में से 2 इक्वल और एक अलग अलग है, एक अनइक्वल है। त्रिकोणमितीय अनुपात अलग अलग है, ना तो ये प्लस होगा ना तो ये माइनस होगा। इसका मतलब जब ये प्लस माइनस कुछ नहीं होगा तो इससे आगे अभी हम लोग नेक्स्ट जो अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आपको एक और कॉन्सेप्ट हम दे देते हैं कि कहीं पर भी त्रिकोणमितीय अनुपात पर अगर पावर 2 आए तो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के जात में उसका पावर 2 वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हो। आगे ना तो आपको प्लस करना है ना माइनस करना है। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात पर पावर 2 दिखाई दे, वर्ग दिखाई दे, डायरेक्ट पहले उसके प्लेस पे आपको उसका फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ पर भाई ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन है, इस पर पावर कितना आया 2। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है कॉस है, इस पर पावर कितना आया 2। तो भाई इस दोनों के जगह फॉर्मूला लिख सकते हो। अब दोनों का नहीं लिखना है क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है 1। जब आपको रिजल्ट 1 लाना है तो आप अच्छे से देख चुके हो, पिछले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका जो वर्ग वाला फॉर्मूला होता है तो उसमें क्या आता है कोस, और कोस जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका जो वर्ग वाला फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है साइन। तो फिर साइन की जगह उसका फॉर्मूला लिख दो तो इसमें आ जाएगा कोस, कोस की जगह उसका फॉर्मूला लिख दोगे तो इसमें आ जाएगा साइन। तो फिर तो 2 अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, फिर 1 का भी कुछ तो आएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। क्यों दोनों में से किसी एक को करना है? क्योंकि आपका आंसर आउट है। कितना लाना है 1। 1 तभी होगा जब साइन को चेंज कर दोगे अगर आप, तो इस साइन का वर्ग वाला फॉर्मूला में कोस होता है, तो वो कोस और ये कोस कैंसिल, कितना बच जाएगा 1। या अगर कोस को चेंज कर दोगे तो कोस का जो वर्ग वाला फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है साइन आता है, तो ये साइन कैंसिल, तो कितना बच जाएगा 1। अगर दोनों को चेंज करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो भाई हम दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। चलो भाई करते हैं साइन को। साइन का जो वर्ग वाला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर। इसके जगह पे लिख रहे हैं फॉर्मूला। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के प्लेस पे आप फॉर्मूला लिखोगे इसके बगल में जो एंगल होगा अगला में वही एंगल लगा देना। अगर यहाँ एंगल थीटा तो थीटा, घोड़ा तो घोड़ा, गधा तो गधा, बैल तो बैल, डब्ल्यू तो डब्ल्यू, एक्स तो एक्स, जो एंगल इसके बगल में होगा वो कॉपी कर देना। कॉपी करना कहते हैं वो बहु उतार देने को। तो इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में एंगल थीटा है, यहाँ लगा दिए थीटा, इसके प्लेस पे इसका फॉर्मूला लिख दिए और इसको कॉपी कर दो। हुबहू उतारने को बोलते हैं कॉपी, कोस स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व करो। ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ये भी क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है। एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम है। पावर भी सेम होना चाहिए, पावर सेम है। त्रिकोणमितीय अनुपात भी सेम होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात भी क्या सेम है। या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। वो रिजल्ट आप नहीं बता सकते, वो बताएगा साइन। इसके आगे में साइन किसका है माइनस, या साइन किसका प्लस। अलग अलग साइन है, जैसे अलग अलग साइन आए आप क्या कर दो घटा दो। जब घटाओगे दोनों से में घट के क्या होगा 0, या तो 0 लिख दो या तो काट दो। जब ये कट गया तो कितना बच गया भाई आपका आंसर +1। साइन इसका में 4 कुछ नहीं तो किसका है प्लस का, आ गया +1। अगर आप दोनों को चेंज कर देते थोड़ी देर के लिए, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह उसका भी फॉर्मूला लिख देते, कोस स्क्वायर थीटा की जगह उसका भी फॉर्मूला लिख देते, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वर्ग वाला फॉर्मूला होता है साइन का, उसमें क्या आता है कोस, और कोस का जो वर्ग वाला फॉर्मूला होता है उसमें क्या आता है साइन। तो फिर साइन कोस 2 अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात था, ना तो कभी वो जुड़ता न घटता न सिंपलीफाई होता न आंसर 1 आता। तो अब इस दोनों में से कितने को चेंज करोगे, किसी एक को। या तो साइन स्क्वायर को चेंज कर दो उसके फॉर्मूले में, यानी तो कोस स्क्वायर को चेंज कर दो उसके फॉर्मूले में, दोनों में से किसी एक को। तो बस आपने ये देख लिया, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया और समझा करके बताया भी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। ये 1 कैसे होता है मैंने इसको आपको प्रूव कर दिया है। बाकी अब इसको 1 कैसे होता है इसको आप याद रख लो तो बेटर है, ना रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको जरूर याद रखना जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हेडिंग दिया है कि भाई वर्ग वाला रिलेशन में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन का रिलेशन वर्ग की जात में कोस के साथ, कोस का रिलेशन वर्ग की जात में साइन के साथ। चाहे वो साइन स्क्वायर थीटा पहले हो, कोस स्क्वायर थीटा बाद में हो, या कोस स्क्वायर थीटा पहले हो, साइन स्क्वायर थीटा बाद में हो, उससे कोई मैटर नहीं। जैसे आपके एक्सरसाइज में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आए या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आए, डायरेक्ट आप इसकी जगह कितना लिखोगे 1। कैसे भाई, क्योंकि आप देख चुके हो कि 1 कैसे होता है। तो ये चीज हम लोग
प्रूव कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं अब अगले रिलेशन में। तो अब जो हम यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, इसको आप अच्छे से या तो अपनी फेयर कॉपी में या किसी भी कॉपी में अच्छे से लिखो और रिवाइज करो। नहीं तो आप मेरी क्लास मतलब आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो, अगर किसी तरह कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को देख करके वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हो, 2 बार 3 बार 4 बार, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बताते हैं उसको रिवीजन करते हुए रहो, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। अब दूसरे रिलेशन पे आते हैं हम लोग। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास 6 है। 6 में से आपने क्या देखा, वर्ग कहते हैं पावर 2 को। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से पावर वर्ग वाला में आप 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का रिलेशन देख चुके हो। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा कि सर बोले थे साइन का कौशिक, भाई वो साइन का उल्टा कौशिक बोले थे हम। जब व्युत्क्रम वाला रिलेशन में आएंगे तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। अगर हम बोले कि व्युत्क्रम के रिलेशन में, व्युत्क्रम के जात में साइन का रिश्ता कौशिक के साथ, कौशिक का रिश्ता साइन के साथ। लेकिन अब व्युत्क्रम नहीं पढ़ रहे हो, आप वर्ग पढ़ रहे हो। तो वर्ग वाले रिलेशन में साइन का रिलेशन कोस के साथ और कोस का रिलेशन साइन के साथ। तो 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का काम हो गया खत्म। 2 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो वर्ग वाला रिलेशन है वो हम पढ़ चुके थे। आपके पास अब 4 त्रिकोणमितीय अनुपात और बचा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जब 4 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास बचा हुआ है तो और कितना रिलेशन बन सकता है, 2 और बनेगा। हमको उस दोनों रिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो उस दोनों रिलेशन में हम पहला दूसरा वाला रिलेशन पढ़ रहे हैं, देखते चलिएगा आप। दूसरा रिलेशन ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दूसरा रिलेशन है। इस वाले रिलेशन में माइनस आएगा बीच में। उस दोनों साइन और कॉस का जो वर्ग वाला रिलेशन था उसके बीच में साइन प्लस का था, और सेक और टेन का जो रिलेशन है वर्ग वाला, इसके बीच में साइन माइनस का होगा। पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से, जो मैंने हेडिंग दिया है। बस इस हेडिंग को याद रखो आप, मेरे अकॉर्डिंग आगे जो फॉर्मूला होगा वो आप खुद बना सकते हो, ठीक है ना। हेडिंग क्या दिया था इधर देख सकते हो आप अच्छे से, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना है, 1। इसके लिए कंडीशन ये है कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट ये कि दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का एंगल सेम होना चाहिए। अगर एंगल इसका लेमडा तो इसका भी लेमडा, इसका वाई तो इसका वाई, इसका थीटा तो इसका थीटा, इसका घोड़ा तो इसका घोड़ा, मतलब एंगल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। दोनों पर पावर भी क्या होना चाहिए, सेम। जितना पावर इस पर उतना पावर इस पर। ऐसा नहीं कि हम पावर 2 दे के पढ़ा रहे हैं तो पावर 2 वाले के लिए ऐसा रूल अप्लाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। पावर इक्वल होना चाहिए, दोनों का पावर इक्वल होना चाहिए, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। एक टेन निगेटिव होना चाहिए और सेक के आगे में साइन कुछ नहीं तो किसका है, प्लस का है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। चाहे वो 10 पहले हो सेक बाद में, या सेक पहले हो 10 बाद में, उससे कोई डाउट नहीं है। बस सेक और 10 होना चाहिए। हो सकता है आपको ऐसा भी आ जाए -10 स्क्वायर पी प्लस सेक स्क्वायर पी। बस अब ये देख लो, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम है। दोनों पर पावर 2 होना चाहिए, पावर 2 है। सेक पॉजिटिव होना चाहिए, सेक पॉजिटिव है। 10 निगेटिव होना चाहिए, 10 निगेटिव है। सेक और 10 होना चाहिए, सेक और 10 है कि नहीं है। डायरेक्ट अब इसका वैल्यू 1 लिखोगे, नो डाउट, क्योंकि आप पढ़ चुके कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। या अगर आपको 1 आ गया तो इस 1 के प्लेस पे लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो 1 के प्लेस पे, तो इस 1 के प्लेस पे इससे पहले वाला रिलेशन आप ये भी पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब चाहो तो 1 की जगह भी ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1। या तो अगर आपको 1 आ गया तो इस 1 की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्यों भाई, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, आपका 1 होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होने लगता है कि सर ऐसा रहा तो हम इसकी जगह तो 1 लिख देंगे, ऐसा रहा तो हम इसके प्लेस पे तो 1 लिख देंगे, लेकिन 1 रहा तो 1 के प्लेस पे हम ये वाला रिलेशन लिखेंगे कि हम ये वाला रिलेशन लिखेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है, कौन सा रिलेशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा जब आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करोगे, तो वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप 1 के प्लेस पे ये वाला रिलेशन लिखोगे कि नहीं इस 1 के प्लेस पे ये वाला रिलेशन लिखोगे। ये क्लियर होगा आपका एक्सरसाइज में, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर। तो हम लोग चलते हैं। तो आपने देख लिया कि इस दोनों का वैल्यू कितना होता है, दोनों के अंतर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब ये इससे 2 फॉर्मूला बनेगा, अगर और दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला है। अगर 1 रहे तो आप ये लिख दो और ये रहे तो 1 लिख दो, जिसके बीच में भी इक्वल टू का साइन, वो दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला। आपको देखना होगा आपके क्वेश्चन में अगर इस रूप में है, इस वाले फॉर्मेट में है तो अब ये लिख दो, और ये वाला फॉर्मेट में अगर आपका क्वेश्चन तो ये लिख दो। अब इससे 2 फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये जो मेन रिलेशन है, मेन जो मैंने हेडिंग दिया है, इसमें 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक सेक दूसरा 10। इससे 2 फॉर्मूला बनेगा वर्ग वाला, एक सेक का बनेगा तो दूसरा किसका बनेगा, 10 का बनेगा। अब यहां से बना सकते हो, जैसे ए में सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा।
ये बन गया सेक का फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप जानते हो बहुत अच्छे से, मैंने समझाया भी था। जैसे आप इधर देख सकते हो x से पावर 3 इक्वल टू इधर 2, तो जब पावर अभी किधर ये लेफ्ट, ये किधर है राइट, लेफ्ट को बोलते हैं LHS, राइट को बोलते हैं RHS। तो जब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते तो ये पावर जो होता है जब उसको, जब पावर को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं करते तो पावर रूप में चेंज होगा। ये x बाएं है, बाएं उतारे सेम उतरा, 2 दाएं है, दाएं उतारे सेम उतरा, पावर बाएं था, जैसे बाएं से दाएं ले गए तो क्या हो जाएगा इस पर अंडर रूट, जितना पावर में है वो रूट के घात में आ जाएगा। पावर में कितना है 3, तो रूट के घात में आ जाएगा 3। तो वैसे सेम चीज यहां पर है भाई, ठीक है ना। जब सेक स्क्वायर थीटा बोलोगे तो फॉर्मूला होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर इसी पावर को आप, पावर किधर है लेफ्ट में, जब पावर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ले जाओगे तो अगले पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। जैसे सेक थीटा मेरा बाएं है, बाएं उतारे सेक थीटा सेम उतरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दाएं है, दाएं उतारे सेम उतरा। अभी पावर है लेफ्ट में, जैसे लेफ्ट से राइट लाएंगे इस पर क्या हो जाएगा अंडर रूट। पावर कितना है 2, तो उस 2 को रूट के घात में लिख दो, और रूट के घात में 2 लिखते नहीं है, 2 से बड़ा अंक लिखते हैं, 3 4 5, 2 छिपा होता है। तो हो गया ना। जब इधर सेक स्क्वायर थीटा होगा तो इस पे रूट नहीं होगा, अगर इधर सेक स्क्वायर नहीं सेक थीटा होगा तो इस पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो ये एक ही चीज हो गया। ये दोनों भी एक दूसरे का फॉर्मूला है, जिसके बीच में भी इक्वल टू का साइन, वो दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला आपको देखना होगा। अगर आपके क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा आ गया तो डायरेक्ट उसकी जगह भी ये लिख सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया तो आप इसके जगह पे ये लिख सकते हो, नो डाउट, क्योंकि दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला। मैंने कंसेप्ट ही दिया है कि इक्वल टू का साइन अगर बीच में आए तो दोनों एक दूसरे के इक्वल अकॉर्डिंग टू वैल्यू के, और जब दोनों एक दूसरे के इक्वल अकॉर्डिंग टू वैल्यू के तो बाएं वाले की जगह हम दाएं वाला लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, और दाएं वाले की जगह पे हम बाएं वाला लिख सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। वो देखना होगा आपको किसके जगह किसकी आवश्यकता आपको पड़ रहा है, लेफ्ट वाले की जगह राइट वाले की आवश्यकता है कि नहीं, राइट वाले की जगह लेफ्ट वाले की आवश्यकता है, वो आपको खुद देखना होगा। तो चलते हैं हम लोग। अब दूसरा आ जाइए भाई। तो इस वाले रिलेशन में 2 त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक सेक और दूसरा क्या है 10। तो कितना फॉर्मूला बनेगा आपको इसमें 2 फार्मूला, एक सेक का तो दूसरा किसका बनेगा 10 का। अब हम लोग 10 का फॉर्मूला बनाते हैं। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनेगा 10 स्क्वायर का। ये एक ही चीज है, ये जो है ये फार्मूला सेक स्क्वायर का ये एक ही है, ये एक है। इसको ऐसा कोई नहीं सोचना कि भाई 2 फार्मूला है ये आपका, नहीं, ये एक ही फार्मूला है। बस ये जान लो इधर स्क्वायर तो उधर रूट नहीं होगा, अगर इस पे स्क्वायर नहीं होगा तो उस पर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो वैसे ही 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर इधर 10 स्क्वायर, 10 थीटा मेरा लेफ्ट है, बाएं जो बाएं में है, जो लेफ्ट है उसको पूरी लाइफ लेफ्ट उतारो वो सेम उतरता जाएगा, सेम उतारने को बोलते हैं कॉपी करना। जो दाएं है उसको पूरी जिंदगी दाएं उतारो वो सेम उतरता जाएगा, सेम उतारने को बोलते हैं कॉपी करना, ठीक है। तो ये 10 मेरा लेफ्ट है, लेफ्ट उतारे सेम उतरा। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 राइट है, राइट उतारे सेम उतरा। पावर था लेफ्ट में, आप पढ़ चुके हो, अच्छे से समझ चुके हो कि जब पावर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करते हैं फौरन क्या होता है रूट। जितना पावर है वो कहाँ जाएगा रूट के घात में, और रूट के घात में 2 लिखते नहीं है। तो जब 10 स्क्वायर थीटा बोलेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर बोलेंगे 10 थीटा तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब इस पे स्क्वायर होगा तो इस पे रूट नहीं होगा, और इधर स्क्वायर नहीं होगा तो इस पे क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा इस वाले रिलेशन में 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, एक सेक और दूसरा 10। तो 2 फार्मूला बना आपको यहाँ पर, एक सेक का वर्ग वाला फार्मूला बना और एक 10 का वर्ग वाला फार्मूला बना। नाम देख के पढ़ा रहे हैं हम, अच्छे से याद रखना। अगर मैं बोलूँ सेक का वर्ग वाला फार्मूला तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, सेक का वर्ग वाला फार्मूला है। अगर मैं बोलूँ 10 का वर्ग वाला फार्मूला तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 2 फार्मूला बना है। अब अच्छे से इसको नोट कर लो, थोड़ी देर हम रुक जाते हैं, या फिर यानी तो फिर अगर आप नोट कर ली हो तो इसको रिवाइज करते रहो। अब हम लोग ये देखेंगे इससे जो 2 फार्मूला बनाए थे, दोनों फार्मूला बना कैसे है, अब हम इसको प्रूव करेंगे। चलते भाई देखते चलिए आप। या अगर नोट करने में किसी दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वहां से आराम से नो डाउट अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाद में फिर अपनी कॉपी में आप अच्छे से फ्री टाइम में नोट करते रहना और रिवाइज करते रहना, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं। अब हम ये प्रूव करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे, मतलब सॉरी इससे 2 फार्मूला कैसे बना। चलो भाई बनाते हैं। फार्मूला बनाना और वैल्यू निकालना दोनों का मतलब सेम होता है। एक और कॉन्सेप्ट समझते चलते हैं हम लोग। जिसका भी फार्मूला बनाएंगे या वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो LHS में है तो उसको LHS में सिंगल छोड़ेंगे और प्लस में छोड़ेंगे, अदरवाइज उसके अलावा जितना टर्म है सारे को उठा के RHS में ले जाएंगे।
या अगर वो जिसका भी फॉर्मूला बनाएंगे वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वो आपका आरएचएस में तो उसको आरएचएस में सिंगल छोड़ेंगे और प्लस में छोड़ेंगे, सिंगल और प्लस में होना चाहिए, और टोटल को उठा के किधर लाएंगे, एलएचएस में लाएंगे। तो जब एलएचएस से आरएचएस और आरएचएस से एलएचएस करते हैं तो अगला न तो मेरा वेरिएबल चेंज होता है, ना उसका नंबर चेंज होता है, चेंज साइन होता है। जब लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है, बाकी बेस पावर ये सब चेंज नहीं होता है। साइन में क्या चेंज होता है, अगर प्लस है लेफ्ट में राइट ले गए तो माइनस हो जाएगा, माइनस है राइट में लेफ्ट लाए तो प्लस हो गया, इंटू है लेफ्ट में राइट ले गए तो डिवाइड हो गया, डिवाइड है राइट है लेफ्ट लाए तो इंटू हो गया। यानी कि प्लस का रिलेशन माइनस के साथ, माइनस का रिलेशन प्लस के साथ। प्लस हमेशा माइनस में चेंज होगा और माइनस प्लस में, गुना भाग में और भाग गुना में, पावर रूट में और रूट पावर में। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब इस दोनों में से आप डिसाइड कर लो। पहले मान लो आपको सेक का ही फॉर्मूला बनाना है। सेक का फॉर्मूला बनाना तो ये मेरा लेफ्ट है, सेक स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट है छोड़े, जो लेफ्ट में उसको होल लाइफ लेफ्ट उतारो सेम उतरेगा। ये 1 मेरा राइट है, राइट उतारे सेम उतरा। अब इसको उठा करके इधर से उधर ले चलो, -10 स्क्वायर थीटा। अभी मैं जस्ट कहा था कि जब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करेंगे तो ये बेस पावर चेंज नहीं होता, उसके आगे साइन चेंज होता है। -10 स्क्वायर थीटा लेफ्ट है, जैसे लेफ्ट से राइट लाए साइन के आगे चेंज, इधर क्या हो जाएगा, +10 स्क्वायर थीटा। बन गया फॉर्मूला। अभी आपको मैंने यही लिखाया था डायरेक्ट। अगर आप चाहो कि भाई इसके स्क्वायर को हटाना है तो सेक थीटा इक्वल्स टू, जैसे स्क्वायर को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट लाओगे, स्क्वायर किस में चेंज होगा, रूट में हो जाएगा, √1 + 10 स्क्वायर थीटा। जितना पावर है उसको रूट के घात में लिख दो, बन गया ये सेक का फॉर्मूला। अगर हम बोलेंगे सेक तो √1 + 10 स्क्वायर थीटा, अगर बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब दूसरा फॉर्मूला देख लो मेन रिलेशन से। मेन रिलेशन मेरा यही है, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी इस मेन रिलेशन में एक त्रिकोणमितीय अनुपात तो आपका सेक था, आपने सेक का फॉर्मूला बना लिया। अब दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, आपका 10। आपको 10 का फॉर्मूला बनाना है, बना लो 10 का। 10 का फॉर्मूला बनाना, 10 लेफ्ट में, 2 कॉपी कर दो, सेम उतार दो। सेम उतारने को बोलते भाई कॉपी करना। साइन माइनस का माइनस दे दिए, जो लेफ्ट में था लेफ्ट उतारे सेम उतरा, जो राइट में राइट उतारे सेम उतरा। अब इसको उठा के, जिसको भी मैंने अभी जस्ट कहा आपसे, जिसका भी फॉर्मूला बनाओ या वैल्यू फाइंड करो, जब आंसर आएगा, जब रिजल्ट आएगा तो वहां वो सिंगल और क्या होना चाहिए, प्लस में। तो भाई हमको 10 का फॉर्मूला बनाना है। 10 का फॉर्मूला बनाना बोलो या वैल्यू फाइंड करना बोलो, इक्वल है। तो 10 जिधर है उसको उधर अकेला छोड़ के बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ ले चलो। सब किसको ले जाएंगे, सेक को। इस सेक के आगे में प्लस साइन कुछ नहीं तो किसका, प्लस का है। प्लस से किसको थीटा लेफ्ट है, जैसे लेफ्ट से राइट लाएंगे साइन क्या होगा, चेंज। प्लस किस में चेंज होता है, हम लोगों को अच्छे से पता है, माइनस में, और माइनस प्लस में। प्लस सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो आपका हो जाएगा -सेक स्क्वायर थीटा। भाई अब मैंने ये भी कहा कि आप जिसका भी फॉर्मूला बनाते हो या वैल्यू निकालते हो वो सिंगल होना चाहिए, ठीक है भाई, सिंगल तो है। और जब रिजल्ट आएगा तो वहां पर वो क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। लेकिन इसके आगे में चार्ज किसका आ गया, माइनस का। अब इस माइनस को तो आपको हटाना होगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए, जब इस साइड के माइनस को हटाना हो तो उस साइड माइनस कॉमन ले लो, -10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इधर माइनस कॉमन लोगे तो जो साइन कॉमन लेते हैं, इसके साइन से जितने टर्म में से कॉमन लिए टोटल टर्म के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। कर दो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे इसके आगे में साइन कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। अलग अलग साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लिख दो। मल्टीप्लाई की दुनिया में अगर अलग अलग साइन दिख जाए तो माइनस लिख दो, सेम साइन दिख जाए प्लस लिख दो। अलग अलग साइन है, माइनस लिख दो 1, सेम साइन है क्या लिख दो, प्लस लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा। जब इस साइड उस साइड ये काटना कुछ नहीं होता, कंपेरिजन करेंगे। जब एलएचएस और आरएचएस में कंपेरिजन करते हैं, जब कोई भी चीज सेम फॉर्मेट में हो, सेम हो, वो कैंसिल हो जाता है। ये माइनस लेफ्ट में है और ये माइनस राइट में है, ये जिस फॉर्मेट में ये है उसी फॉर्मेट में ये है, तुलना की तो दोनों माइनस क्या हो गया, हट गया। जब हट गया तो आपका क्या बच गया, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू। अब ये वाला वैल्यू नेगेटिव और ये वाला वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। और हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा कि हम लोग पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखें। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन सा आपका, सेक स्क्वायर थीटा, इसको आप पहले लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा। और नेगेटिव वैल्यू क्या आपका, -1। देख लो भाई कैसे बना, अब अच्छे से देख भी लिए होगे कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, मैंने यही लिखा था आपको कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है इसका फॉर्मूला। कैसे बना वो मैंने प्रूव भी कर दिया आपको। अब अगर आपको 10 का बनाना हो तो 10 थीटा इक्वल्स टू, ये पावर को उठा के लेफ्ट से राइट ले चलो। जैसे पावर को लेफ्ट से राइट ले आओगे, पावर किस में चेंज हो जाएगा, आपका रूट में। इस पे आ जाएगा √ सेक स्क्वायर थीटा -1। जब इधर 10 पे स्क्वायर होगा तो उस पर रूट नहीं होगा, अगर 10 पे स्क्वायर नहीं होगा तो इस पर क्या होगा, रूट होगा। तो आप देख लियो ना, मैंने डायरेक्टली पहले आपको दोनों का फॉर्मूला लिखा दिया था। 2 त्रिकोणमितीय अनुपात, एक सेक और दूसरा 10। मैंने आपको सेक का भी वर्ग वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा दिया, 10 का भी वर्ग वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लिखा दिया। फिर आपको बाद में मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि फॉर्मूला बनता है तो कैसे बनता है, सेक का भी और
टेन का भी। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। चलते हैं भाई। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। सेम पहले वाले की तरह, फर्स्ट वाले रिलेशन की तरह ये भी होगा। बस इसमें आपको लेके चलना, किसी एक को लेके चलो। और मैंने पहले वाले रिलेशन में कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि आप उस वाले सेक्शन को लेके चलो जिसमें सिंपलीफिकेशन ज़्यादा है। तो आपका एक सेक्शन है LHS और एक सेक्शन है आपका RHS। अब देखो RHS वाले सेक्शन में कोई कुछ भी सिंपलीफिकेशन नहीं है, ऑलरेडी अचर है। संख्या, मैथ की भाषा में संख्या को बोलते हैं अचर। ये ऑलरेडी अचर है, इसमें कुछ भी सिंपलीफिकेशन नहीं है। तो सिंपलीफिकेशन कौन से वाले सेक्शन में होगा? जिस वाले सेक्शन में त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। और त्रिकोणमितीय अनुपात आपका कौन से वाले सेक्शन में? LHS वाले सेक्शन में है। हम LHS वाले सेक्शन को लेके चल रहे हैं, लेके चलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आप अच्छे से जानते हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो सेक है, इसका जो वर्ग वाला फॉर्मूला है उसमें क्या आता है? 10। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो 10 है, इसका जो वर्ग वाला फॉर्मूला है उसमें क्या आता है? सेक। अगर आप दोनों को चेंज कर दोगे तो फिर आपका 1 कभी प्रूफ नहीं होगा। अगर आप दोनों को चेंज कर दोगे, तो अगर आप दोनों को लेकर के चलोगे तो फिर 1 कभी नहीं आएगा। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे आपको आंख से दिखे और उस पर पावर 2 दिखे, अब आगे कुछ नहीं करना है, अब उसकी जगह उसका वर्ग वाला फॉर्मूला लिख दो। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो, क्योंकि अगर दोनों को चेंज करेंगे तो सेक का वर्ग वाला फॉर्मूला में 10 आता है और 10 के वर्ग वाला फॉर्मूला में सेक आता है, फिर अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करो। चलो भाई 10 को ही कर लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा तो लिखे, माइनस दिए, इस 10 की जगह 10 का फॉर्मूला लिखो। कौन सा वाला? तो 10 एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, इस पर पावर कितना आ गया? 2। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात पर पावर 2 आए, अब कौन सा फॉर्मूला लिखोगे? वर्ग वाला। 10 का वर्ग वाला फॉर्मूला मैंने भी आपको जस्ट बताया था, क्या होता है? सेक स्क्वायर इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के जगह पर लिख रहे हैं। जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के जगह पे आप लिख रहे हो, उस त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो एंगल है वही एंगल अगला जो लिख रहे हो उसमें भी लगा दो। इसके बगल में एंगल क्या है? थीटा, यहाँ लगा दिए थीटा। माइनस क्या होता है भाई? 1। ये होता है आपको 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। त्रिकोणमितीय अनुपात 10 का वर्ग वाला फॉर्मूला ये होता है, हम लिख दिए। अब इधर देखो भाई, सेक स्क्वायर थीटा तो सेम उतारे। अभी माइनस के दाहिने तरफ कहीं पर भी एक से अधिक पद आए तो उस माइनस के साइन से उस टोटल के साइन में मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इस माइनस के साइन से इस टोटल के साइन में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, इसका आगे में साइन कुछ नहीं तो क्या? प्लस। मल्टीप्लाई की दुनिया में अगर अलग अलग साइन आपको आंख से दिख जाए तो डायरेक्ट माइनस लिख दो, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर या माइनस, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई की दुनिया में अगर आपको सेम साइन दिख जाए तो डायरेक्ट क्या लिख दो? +1। अभी आपको मैंने जस्ट बताया भी था कि त्रिकोणमितीय अनुपात की दुनिया में प्लस माइनस करने के लिए एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल है। पावर इक्वल होना चाहिए, पावर इक्वल है। त्रिकोणमितीय अनुपात इक्वल होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपात भी क्या है? इक्वल है। या तो ये प्लस होगा या तो ये माइनस होगा, वो डिसाइड आप नहीं करोगे, वो करेगा साइन। या माइनस, इसके आगे में चार्ज कुछ नहीं तो क्या? प्लस। अलग अलग साइन जैसे है, क्या कर दो? घटा दो। जब घटाएंगे दोनों सेम में घट के क्या हुआ? 0। 0 लिखो या तो काट दो, कितना बच गया? 1। देख लिया आपने कैसे होता है 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं जो बता रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट सेक्शन भी आपके पास है, आप दोनों में से किसी के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये दूसरा रिलेशन हो गया। अभी तक हम लोग 4 त्रिकोणमितीय अनुपात तक पहुंचे हैं। आपने पहला रिलेशन क्या देखा था? वर्ग वाला में जब त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर पावर 2 आए, पावर 2 को ही हम लोग बोलते हैं वर्ग है। तो वर्ग वाला रिलेशन में आपने फर्स्ट रिलेशन देखा था साइन का कोस के साथ, वो पढ़ चुके हैं। दूसरा रिलेशन किसका देखा आपने? सेक का टेन के साथ, वो भी पढ़ चुके हम लोग। तो आपके पास अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 में से आपने 4 त्रिकोणमितीय अनुपात के पास बारे में पढ़ चुके हो। तो और अगला रिलेशन किसके बारे में हो सकता है? आप खुद सोच सकते हो। जो बचा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात है, आपका बचा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है? कौशिक और कोट। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो रिलेशन होगा वो कौशिक और किसका होगा? कोट का। हम लोग चलते हैं आप कौशिक और कोट वाले रिलेशन में। तीसरा रिलेशन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये थर्ड रिलेशन है कोसेक का कोट के साथ। ठीक है, बस आप ये याद रखोगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के बगल में जो भी आएगा ये एंगल का काम करेगा।
और यहाँ पे कुछ भी आ सकता हो, थीटा, लैम्डा, बीटा, गामा, घोड़ा, गाय, गधा, बकरी, कुछ भी आ सकता हो। ये जो भी आएगा माइंड में ना सेटल करके चलो भाई कि ये एंगल का काम कर रहा है। तो थर्ड वाला रिलेशन मेरा ये है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब देख लो तीसरे वाले रिलेशन में भी आपको बहुत अच्छे से देख रहा होगा कितना त्रिकोणमितीय अनुपात है, 2। एक त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉट। तो सेम उसी प्रक्रिया से, उसी प्रोसेस से जो मैंने उस दोनों रिलेशन में आपको बताया था, उस दोनों रिलेशन में जैसे करके हम फॉर्मूला बनाए थे, वैसे ही यहाँ पर जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो इस वाले रिलेशन से हमको इस दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात का वर्ग वाला फॉर्मूला प्राप्त होगा। जैसे पहला वाला फॉर्मूला ए में कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन ये हो गया, ये कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर है तो उधर रूट नहीं होगा। अगर हम इसी को लिखेंगे कोसेक थीटा तो इधर क्या हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा रूट, यानी अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला बन गया कोसेक का। दूसरा फॉर्मूला किसका है, तो दूसरा आपको इस जो मेन रिलेशन इसमें दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक कोसेक और दूसरा क्या है कोट। तो आपको यहाँ से दो फार्मूला प्राप्त होगा, एक कोसेक का वर्ग वाला फार्मूला प्राप्त होगा, दूसरा कोट का होगा। तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया कोट का। जब इधर स्क्वायर होगा तो उस पर रूट नहीं होगा। अगर इस ऐसा लिख दें हम कोट थीटा इक्वल टू, अगर इधर स्क्वायर नहीं पावर 1 आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा रूट, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप जान चुके हो कि जब कोट पे स्क्वायर देंगे तो इस पे रूट नहीं होगा, अगर इस पे स्क्वायर नहीं होगा तो इस पे क्या होगा, रूट होगा। ये दोनों एक ही चीज़ है, लिखने का तरीका दो है। अगर आप इस वाले पे स्क्वायर देते हो तो इस पे रूट नहीं होगा, अगर इस पे स्क्वायर नहीं देते हो तो इस पे क्या आ जाएगा रूट। अगर आप इस वाले पे स्क्वायर देते हो तो इस पे रूट नहीं होगा, इस पे स्क्वायर नहीं देते हो तो इस वाले पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये थर्ड वाला रिलेशन है। अब चाहो तो इसमें भी उसी तरीके से जैसे मैंने उस दोनों रिलेशन को प्रूव करके आपको दिखाया था, वैसे आप इसको भी प्रूव कर सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर सकते हो। मैंने दो रिलेशन आपको प्रूव करके दिखा दिया है बस। और इसमें दो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या वो फॉर्मूला बनेगा, 2 गो। कौन सा वाला, वर्ग वाला। एक कोसेक का, तो जैसे मैंने इससे पिछले वाले रिलेशन में वर्ग वाला फॉर्मूला बना के दिखाया था, वैसे अब चाहो तो यहाँ से बना सकते हो कोसेक का भी फॉर्मूला कैसे बनेगा वर्ग वाला, और कोट का भी फॉर्मूला वर्ग वाला कैसे बनेगा, सेम उसी तरीके से अब यहाँ पर कर सकते हो। बस ये याद रखना बीच में इक्वल टू का साइन है, दोनों एक दूसरे का क्या है, फॉर्मूला है। दोनों एक दूसरे का क्या है, फॉर्मूला है। अगर ये वाला रहेगा तो हम ऐसे लिख देंगे, आपको देखना पड़ेगा वो आपके क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में है तो डायरेक्ट ये लिखना, अगर क्वेश्चन इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में है तो डायरेक्ट ये लिखना। दोनों एक दूसरे का क्या है, फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में है तो ये लिखना, अगर क्वेश्चन इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में है तो ये लिखना। वैसे क्वेश्चन अगर इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में तो ये लिखना, और इस वाले त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में तो ये लिखना, क्योंकि जिसके बीच में इक्वल टू का साइन वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम लोग त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे। हाँ, उससे पहले एक चीज़ और आपका कन्फ्यूजन क्लियर करते आते हैं कि सर अगर आपके मन में ऐसा कहीं कोई क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होगा, तो आप तो पढ़ा चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जैसे रहेगा तो हम तो इसकी जगह डायरेक्ट 1 लिख देंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और आप बहुत अच्छे तरीके से प्रूव करके भी दिखा चुके हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, दूसरा रिलेशन अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहा तो अब इसके बारे में भी प्रूव करके भी दिखा चुके हैं और हम पढ़ भी चुके हैं इसका वैल्यू कितना होता है, 1। हम डायरेक्ट इसकी जगह भी क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अगर ऐसा रहा तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, इसका वैल्यू क्या होता है, 1। अब जब क्वेश्चन बनाओगे, अगर क्वेश्चन में आपके ये वाला रिलेशन आएगा तो इसके जगह भी आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन बनाओगे उसके क्वेश्चन में आपके ये वाला रिलेशन आएगा तो इसके जगह भी आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। क्वेश्चन बनाओगे, अगर क्वेश्चन में आपको ये वाला रिलेशन आएगा तो इसके जगह भी आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो। लेकिन मे भी अगर 1 आ गया तो अब इस 1 के प्लेस पर हम उस तीनों रिलेशन में से कौन सा रिलेशन लिखेंगे, क्योंकि 1 तो वैल्यू इसका भी होता है ना, 1 तो वैल्यू इसका भी होता है ना, 1 तो वैल्यू इसका भी होता है ना। इसके अलावा और भी किसी का वैल्यू 1 होता है, जो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था व्युत्क्रमों में संबंध वाला। व्युत्क्रमों में संबंध जो था, जब वो वाला जो पढ़ाया था मैंने, उसमें मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था कि व्युत्क्रमों का गुणनफल हमेशा कितना होता है, 1। तो आपने क्या देखा कि वर्ग के जात में 3 वैल्यू, 3 रिलेशन, वर्ग के जात में 3 रिलेशन का वैल्यू क्या होता है, 1। वर्ग के जात में 3 रिलेशन का वैल्यू 1 ये होता है। और उसके बाद व्युत्क्रमों का जो गुणनफल हमेशा 1 होता है, वहां पर भी कितना रिलेशन था, 3 रिलेशन वो भी था।
एक तो इस 3 रिलेशन का वैल्यू 1 होता है, उसके अलावा साइन थीटा गुना कोसेक थीटा इसका वैल्यू 1, उसके बाद टेन थीटा गुना कॉट थीटा भाई इसका वैल्यू कितना होता है 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा इसका वैल्यू कितना होता है 1, इंटू के जात में भी 3 रिलेशन का वैल्यू 1 होता है और वर्ग के जात में भी 3 रिलेशन का वैल्यू 1 होता है। और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हो और हर स्टूडेंट समझता है कि अगर ऐसा रहा तो हम 1 लिख देंगे, ये रहा तो उसकी जगह पे 1 लिख देंगे, अगर ये रहा तो इसकी जगह 1 लिख देंगे, और ये रहा तो इसके प्लेस पे 1 लिख देंगे, ये रहा तो इसके प्लेस पे 1 लिख देंगे, ये रहा तो इसके प्लेस पे 1 लिख देंगे। लेकिन अगर 1 रहा तो इस 1 के प्लेस पर इस 6 रिलेशन में से कौन सा रिलेशन लिखेंगे, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन। तो इसका टेंशन नहीं लेना है आपको। जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो इस 1 के प्लेस पर इस वर्ग वाला 3 रिलेशन होता है और गुना वाला भी 3 रिलेशन होता है कि व्युत्क्रमों का गुणनफल हमेशा क्या होता है 1, तो 3 और 3 कितना होता है 6। इस 6 रिलेशन में से कौन सा रिलेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इस 1 के प्लेस पर आप उस 6 रिलेशन में से उसी वाले रिलेशन को लिखोगे जिसकी आपको आवश्यकता है। और आपको आवश्यकता किसकी है उसका पता आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चलने वाला है, उसका पता आपको आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो वहां पर आपको देखना होगा कि आपको इस 1 की जगह इस वाले रिलेशन से क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं, इस वाले रिलेशन से बन जाएगा कि नहीं, इस वाले रिलेशन से बन जाएगा कि ना, इस वाले रिलेशन से बन जाएगा ना, इससे कि नहीं इससे। जिस वाले रिलेशन से बनेगा आप इंडिपेंडेंस हो इस 1 की जगह उस वाले रिलेशन को लिख सकते हो। तो वो पता आपको डायरेक्ट यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट से नहीं चलेगा, वो पता आपको क्वेश्चन से चलेगा जिस वाले क्वेश्चन को आप बना रहे हो। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ले चुके हैं। जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था मैंने वो आपको समझाया भी और उसके साथ साथ प्रूफ करके ही बताया। उसके अलावा एक और चीज़ हम लोग समझते चलते हैं, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे तो डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक सिंपल जो मैंने आपको 10th क्लास तक फॉर्मूला, अभी आप 10th नहीं, फॉर्मूला का कोई अंत नहीं है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। इस साइन थीटा का ऐसा नहीं कि 3 ही फॉर्मूला होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो 10th क्लास से स्टार्ट होता है। 10th क्लास के लिए जो हो गया बेसिक हो गया, सिंपल छोटा मोटा चीज़ है इसमें। बाकी 11th 12th में जाओगे तो त्रिकोणमिति का कोई लिमिट नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, जितना मतलब अपार सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री का। तो 10th क्लास से स्टार्ट होता है। 10th क्लास में जितना आपके सिलेबस में आवश्यकता है, जितने आपके सिलेबस में जितने की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग 10th क्लास में आप इसी साइन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़े हो P/H। ये साइन थीटा इसका फॉर्मूला पढ़े हो P/H। दूसरा फिर इसी साइन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़े हो 1/cosec थीटा। तीसरा फिर इसी साइन थीटा का एक फॉर्मूला पढ़े हो 1 - cos स्क्वायर थीटा। या तो इस स्क्वायर को उधर कर दोगे तो साइन थीटा एक वस्तु कितना हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट को त्रिकोणमिति टफ क्यों लगता है वही चीज हम एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। अब बच्चा त्रिकोणमिति अनुपात है साइन, इसी साइन थीटा का एक फॉर्मूला ये पढ़ लिया वो, अब दूसरा फॉर्मूला आप पढ़ लियो ये, तीसरा फॉर्मूला आप ये पढ़ लियो, चौथा फॉर्मूला ये पढ़ लियो। एक ही साइन थीटा का आपके पास 4 फॉर्मूला है। जब आप जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चे जब आप क्वेश्चन बनाते हो तो वहां पर आ जाता है साइन थीटा। अब ये जो साइन थीटा आ गया आपके क्वेश्चन में तो स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता कि इस साइन थीटा के जगह पर हम कौन सा वाला फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि भाई ये वाला फॉर्मूला भी साइन का ही है, ये भी साइन का ही है, ये भी साइन का ही है और ये भी किसका है साइन का ही है। जब चारों फॉर्मूला साइन का है तो आपको चारों में से किसी को भी लिखने का अधिकार है, अदरवाइज किसी को भी लिख सकते हो आप। अब चाहो तो साइन थीटा की जगह पर उसका अनुपात वाला फॉर्मूला P/H लिख सकते हो, चाहो तब साइन थीटा की जगह पर उसका व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला 1/cosec थीटा लिख सकते हो, चाहो तब इस साइन थीटा की जगह पर उसका वर्ग वाला फॉर्मूला लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा पे रूट, चाहो तो इस साइन थीटा की जगह पर लिख सकते हो आप। यानी कि साइन थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, इस चारों में से कुछ भी लिख सकते हो साइन थीटा की जगह पर। तो मैं अदरवाइज और सब लोगों की तरह डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखाया आपको, हम नाम दे दे करके लिखाए हैं। हम इस वाले फॉर्मूला को लिखाए थे जिस भी वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का समकोण के भुजा वाले जात में जो फॉर्मूला होता है उसको मैंने अनुपात वाला फॉर्मूला नाम दे करके लिखाया था, और इसको मैंने व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला नाम दे के लिखाया है, और इसको मैंने वर्ग वाला फॉर्मूला नाम दे के लिखाया है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर आपके चैप्टर में साइन थीटा आ गया, अगर मैं बोलूं साइन का अनुपात वाला फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए इसके जगह क्या लिखेंगे P/H। अगर मैं बोलूं साइन का उल्टा वाला फॉर्मूला तो 1/cosec थीटा। और मैं बोलूं साइन का वर्ग वाला फॉर्मूला तो √1 - cos स्क्वायर थीटा। मतलब एक ही साइन थीटा का आप 4 फॉर्मूला पढ़े हो, लेकिन मैंने चारों फॉर्मूला को नाम दे दे करके पढ़ाया है।
ठीक है ना। अब बस आपको ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना है कि कहाँ पर किस फॉर्मूले का यूज़ होगा, इसलिए हम नाम दे के पढ़ाए हैं। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक ही साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का चार फॉर्मूला होता है। अगर मेरे चैप्टर में से टेन थीटा आ गया तो इस टेन थीटा के जगह पर हम इसके 4 में से कौन सा वाला फॉर्मूला लिखेंगे। यही चीज़ स्टूडेंट का क्लियर नहीं हो पाता है, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम इसके जगह इसका अनुपात वाला फॉर्मूला लिखेंगे कि ना वर्ग वाला फॉर्मूला लिखेंगे कि ना व्युत्क्रम वाला फॉर्मूला लिखेंगे, इसलिए उसको टफ लगता है। और आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किस त्रिकोणमितीय अनुपात के जगह पर कौन से जगह पर हम अनुपात वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट भी हम दे देंगे। किस जगह पर हम व्युत्क्रम वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे वो कॉन्सेप्ट भी दे देंगे। और किस जगह पर हम वर्ग वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे हम आपको वो कॉन्सेप्ट भी दे देंगे। वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ से समझ में आएगा। तो ठीक है, आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। तो आज हम ये बोल रहे थे कि जितना भी हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं पढ़ाए उसको घर में पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। और जो भी बच्चे मेरे नोट कर लिए होंगे, जो भी मेरे स्टूडेंट, तो इसको रिवाइज करते रहिए, जितना रिवीजन कीजिएगा। और उसके अलावा सेल्फ स्टडी वगैरह भी घर पे करते रहिए। अभी लॉकडाउन में लगभग क्लास वगैरह तो बंद है। और उसके अलावा अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो इसको समझने में या किसी भी तरीके की कोई बाधा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आपके पास कमेंट सेक्शन भी है, उसके भी माध्यम से आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ पे जो डाउट हो खुल के पूछ सकते हैं, जैसे आप क्लास में पूछते थे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सारे डाउट, जिस भी बच्चे को किसी भी तरीके को डाउट होगी, आपको सारे डाउट का जिस दिन मेरा त्रिकोणमितीय एक्सरसाइज कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको सारे डाउट का जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा। एक और उसका भी वीडियो बना दूंगा, लेक्चर दे दूंगा, जो आप समझ जाओगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आज इस एक बात और कि अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है वो 9th क्लास BSc का वीडियो लेकर के आएंगे। हम उसके पहले चैप्टर पे बात करेंगे। तो 9th क्लास के स्टूडेंट को भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो मेरा 9th क्लास का ही आएगा और 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और वहीं से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पढ़िए और ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।